हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडल्ट फ्रॉग एंड लैंड स्नेल आर रिस्पेक्टिवली। एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा है एंड लैंड स्नेल की बात कर रहा है। तो ये क्या होते हैं? तो एडल्ट फ्रॉग जो होता है, और एडल्ट फ्रॉग क्या सिक्रेट करता है? ये यूरिन सिक्रेट करता है। और ये लैंड स्नेल जो क्या करता है? यूरिक एसिड सिक्रेट करता है। तो एडल्ट फ्रॉग जो है ये क्या हो जाएगा? यूरिकोटेलिक नहीं होगा, यूरियोटेलिक होगा। तो सी ऑप्शन यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। लैंड स्नेल यूरिकोटेलिक और एडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर स्क्रेटरी वेस्ट के आधार पर एनिमल को डिवाइड किया गया है। अमोनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल जो होते हैं ये मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक में जो जल में रहते हैं वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, जो अधिक जल में रहते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल कौन है? मैराइन फिशेस, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैमल्स, ये क्या होते हैं? ये यूरियोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से क्या देखना? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखना हम लोग को। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन, इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। तो ये ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन, इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम जो होता है खुद एडजस्टेबल होता है एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है और चेंजेबल स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी सही है। सी ऑप्शन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम। सन जो होता है किसी भी इकोसिस्टम का अल्टीमेट एकमात्र स्रोत होता है। तो सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है इन एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। तो ये गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्योंकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये कह रहा नॉट यूनिडायरेक्शन, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट होता है बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर लेवल। तो ये ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इन पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ उथीका प्रोड्यूस बाय फीमेल्स आर। जो पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना ये इंडियन कॉकरोच है। तो इंडियन कॉकरोच जो होता है ये कितने नंबर उथीका प्रोड्यूस करती है? उथीका से ही ओवा निकलता है। तो कितने उथीका होती है? तो उथीका का नंबर जो होता है 9 से 10 उथीका प्रोड्यूस करती है प्रत्येक फीमेल। एक फीमेल 9 से 10 उथीका प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर डी 9 से 10 उथीका प्रोड्यूस करती है प्रत्येक एक फीमेल। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा भी गया। पूछा क्या गया था? ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 उथीका। अब यहाँ से पूछा गया था ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग, मतलब प्रत्येक उथीका से 14 to 16 एग निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया जो एक डिजीज है ये किसका एग्जाम्पल है? तो एक पॉइंट म्यूटेशन में है। पॉइंट म्यूटेशन ये चेंज एक ही कड़ी में जब चेंज हो जाता है तो पॉइंट म्यूटेशन उसको कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन दिया गया? ऑप्शन नंबर दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में पॉइंट म्यूटेशन दिया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। और बी में तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिया गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस दिया गया है। तो बोथ ए एंड सी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये चेंज वो म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के द्वारा होता है और दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, और इसी को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ ए सब सेलुलर फ्रैक्शन फ्रॉम लीवर टिश्यू एग्जिबिट ए हाई लेवल ऑफ एसिड लाइपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट एक्टिविटी द ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड विथ इट्स विल बी। मतलब कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है लीवर टिश्यू जो होते हैं एग्जिबिट होते हैं हाई लेवल ऑफ एसिड लाइपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट और एक्टिविटी शो करते हैं, और वो ऑर्गेनल कौन से ऑर्गेनल जो जुड़े होते हैं, तो न्यूक्लियाई जुड़े हैं तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। तो लाइसोसोम्स जुड़े होते हैं क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वास्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किसके द्वारा ये बनती है, लाइसोसोम बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस के द्वारा। दिस आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलेजेज और लाइपेजेज में क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीमोलिथोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरिया हुइच कैन यूटिलाइज। जो कीमोलिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं वो क्या यूटिलाइज करते हैं, फर्स्ट आंसर इनऑर्गेनिक मटेरियल एज द एनर्जी सोर्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं जो एनर्जी का सोर्स होता है, तो ये कीमोलिथोट्रॉप जो बैक्टीरिया होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल ही एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। लाइट एज एनर्जी सोर्स, लाइट नहीं लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लेते, क्रूड ऑयल भी नहीं लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, कीमोलिथोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म दैट एबल टू यूज इनऑर्गेनिक रिड्यूस कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स होता है। दिस मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज कीमोलिथोट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड, अगर ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो जो होता है वो गिर जाए, फॉल हो जाए, तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR कैन एक्टिवेटर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज। तो जब ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो जो होता है नीचे गिर जाता है तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, वो RE सिंगल एन वाला हार्मोन होता है, डबल एन वाला ये एंजाइम होता है। तो एंजाइम कहाँ वर्क करता है, ये पेट वाला एंजाइम है जो स्टोमच में वर्क करता है, प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेनिन हार्मोन जस्टा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लैक्टेशन ऑफ सेरिब्रल एक्वाडक्ट एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इन द ह्यूमन ब्रेन आर रिस्पेक्टिवली। ये जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट हैं और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये डक्ट जो होती है जुड़ी हुई होती है किससे, मिड ब्रेन, दोनों मिड ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी मिड ब्रेन दिया गया, यहाँ भी मिड ब्रेन, यहाँ फोर ब्रेन दिया गया है, यहाँ हैंड ब्रेन दे दिया गया, यहाँ हैंड ब्रेन दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सेरेब्रल एक्वाडक्ट आर ईटर, इसी को ईटर कहते हैं, जो कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से, और इट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन से पास होती है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 राउंडेड स्वेलिंग होती है लोब्स। दीज आर टर्म एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन रिसीव टैक्टाइल एंड विजुअल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option with correct identification of the given contraceptive measure and the hormone essentially present in। जो ये कंट्रासेप्टिव मेथड दिया गया है इसको आइडेंटिफिकेशन करना, और ये कौन सा हार्मोन इसेंशली इसमें प्रेजेंट होती है। ये जो फिगर दिया गया है ये इसका नाम क्या है, इम्प्लांट्स है। ये इम्प्लांट्स जो होता है ये कहाँ पे, सबक्यूटेनियस लेयर, जो लेयर होती है स्किन की, इसी के नीचे फिट कर दिया जाता है, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इसमें हार्मोन होते हैं। ये जो है पिल्स की अपेक्षा, जो पिल्स दवा मिलती है PILLS पिल्स जो दवा होती है, इससे ये मोर इफेक्टिव होता है पिल्स से, क्योंकि इसमें हायर डोज होता है कॉम्बिनेशन किसका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये जब उसमें सब क्यूटेनियस लेयर में फिट कर दी जाती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी घट जाती है स्पर्म की, या फिर इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, सेकेंड जनरेशन AIUD ML25, ये नहीं, ये भी नहीं है। थर्ड जनरेशन AIUD नहीं है, ये इम्प्लांट, ये सब क्यूटेनियस इम्प्लांट है। ये देखिए नाम दिया गया है इम्प्लांट्स, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका फिगर याद करना है, फिगर भी एग्जाम में, नीट मेडिकल एग्जाम में देता है, NCERT फिगर। पीपल विथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैव 47 क्रोमोसोम इंक्लूडिंग 3 सेक्स क्रोमोसोम XY
व्हाट इज द टर्म टू डिस्क्राइब द एब्रेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस that result in abnormal chromosome number? फर्स्ट ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर, नॉन डिजनसन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्या क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है क्रोमोसोम नंबर मतलब चेंज हो जाते हैं, अधिक हो जाता है, XXY हो जाता है, तो इंक्लूडिंग 3 सेक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो नॉन डिजनसन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉन डिजनसन की वजह से। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, नॉन डिजनसन इन द फेल्योर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम फेलियर हो जाती है आर सिस्टर क्रोमैटिड टू सेपरेट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देयर आर 3 फॉर्म नॉन डिजनसन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not play any role in the movement of water through the xylem? जाइलम में जब वाटर मूवमेंट करता है, रूट जब लेता है जाइलम के थ्रू पौधों में ऊपर जाता है वाटर, तो कह रहा है इसमें किसका रोल नहीं होता, नॉट प्ले एनी रोल। कैपिलरिटी का तो रोल होता है, जाइलम के थ्रू जाता है। रूट प्रेशर का तो रोल होता है जिसके थ्रू जाइलम पानी ऊपर चढ़ाता है। ट्रांसपायरेशन पुल, डी ऑप्शन दिया गया, जिसके थ्रू ट्रांसपायरेशन पुल करता है तभी वो वाटर जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ता है। हाइड्रोजन आयन प्लस ATPase पंप एट द जाइलम एलिमेंट मेम्ब्रेन, हाइड्रोजन आयन ATPase पंप की बात कर दिया। ATPase पंप वहाँ वर्क करता है जहाँ पे लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू मेम्ब्रेन होता है लिविंग, और ये तो जाइलम तो डेड होते हैं, तो यही सही हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर, क्योंकि ATPase पंप लिविंग मेम्ब्रेन में वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ATPase पंप आर फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द लिविंग कंपोनेंट, जैसे सेल आर ऑर्गेनल बिकॉज जाइलम इज डेड टिश्यू होते हैं, थ्रू हुइच कंडक्शन ऑफ वाटर अकर्स देयरफॉर नो ATPase एक्शन इज फाउंड इन द जाइलम, कोई एक्शन नहीं होता ATPase पंप का। ये क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इट बेस्ट एग्जिबिटेड बाई, पॉलिनेशन एजेंट जो होता है उसका क्लोज रिलेशन किस में होता है, कोकोस में होता है, बैलिस्नेरिया, सी ऑप्शन एक्का या इबीना, तो एक्का में होता है, क्लोज रिलेशन होता है पॉलिनेटर के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड, जॉलेस फिश एक बार ये नीट मेडिकल एग्जाम में ऑप्शन में दिया था, ये जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड मैच कराना था, तो 500 में आया, 350 में आया, 320 में आया, डी ऑप्शन 200 में आया, तो 350 में आया में जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इज यूज ड्यूरिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज के यस फेज में यूज किया गया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, हुइच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विल बिकम रेडियो एक्टिव, तब कौन सा क्रोमोसोम का पार्ट रेडियो एक्टिव हो गया, तो नियर द सेंट्रोमियर, एट बोथ एंड ऑफ क्रोमोसोम, यूक्रोमैटिन रीजन, या बोथ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, तो बोथ रीजन रेडियो एक्टिव हो जाती है, बोथ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। एक्सप्लेनेशन में क्या करा, द रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस इन यस फेज, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा है, DNA RNA, कह रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान यस फेज में ये जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेशन हो जाता है। द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल इज रिप्लिकेशन, दस यूक्रोमैटिन एज वेल एज हेट्रोक्रोमैटिन बोथ आर रिप्लिकेटेड, दोनों रिप्लिकेटेड हो जाते हैं। यूक्रोमैटिन रिप्लिकेट इन ईयरलीएस फेज, वाइल जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो रिप्लिकेशन होता है वो थोड़ा लेट होता है इस फेज में, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, दोनों ही ये होता है, बोथ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।